बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो कि चल रही है इस वक्त। 2 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, दोनों के दोनों न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया। अब तीसरा T20 मुकाबला भी पाकिस्तान ने जीतना है और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जीतना ज़रूरी है। अगर न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीत जाती है तो भाई साहब फिर शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी को जो है वो ख़तरा हो जाएगा, क्योंकि जो शुरुआती पत्ता शाहीन शाह अफरीदी का रहेगा कैप्टनसी का वो कहीं ना कहीं पर गिर जाएगा। फिर 2-4 पत्ते ही बचेंगे शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी को लेकर, वो भी फिर जो है वो थोड़े ही दिनों बाद कट जाएंगे। तो ये मुकाबला जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। ये तो ज़रूरी है यही कि दो जो बाकी और मुकाबले बचेंगे वो भी जीतना, और T20 सीरीज़ जीतना काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। आप T20 वर्ल्ड कप के लिए एक स्क्वाड तैयार कर रहे हो, एक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो। कॉम्बिनेशन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, बस खाली जो खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं कि हाँ भाई नामवर खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं इस टीम के अंदर, लेकिन वो वाला कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा जो कि हर टीम के अंदर होता है। हम फिल वक्त अभी तक यहीं पर ही पहुंच गए। आप इंडिया को उठाकर देख लें, इंडिया ने अपनी दो टीमें जो है वो क्रिएट कर दी हैं। एक ए एक बी टीम उन्होंने क्रिएट कर दी, जिसके अंदर बड़ी टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी मौजूद है, और जो बी टीम है उसके अंदर जायसवाल और कई नाम जो है वो शामिल हैं। और दोनों टीमें भाई साहब हाई फाई चल रही है, एक से बढ़कर एक ऊपर है। लेकिन हमारे पास 18 का स्क्वाड है, हमारे पास और भी खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे को एक यहाँ पे T20 का कोई स्क्वाड नहीं बन रहा, ना हम मुकाबला जीत रहे हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम यहीं पहुँचे कि भाई कैप्टन चेंज करना है, T20 का नया कैप्टन लगाना है, फिर उसके बाद हमें भाई साहब टीम का कोच चेंज करना है, टीम डायरेक्टर चेंज करना है। मतलब कि हमने सिर्फ और सिर्फ यही स्टैंड बना लिए कि कैप्टन ने भाई साहब मैच जितवाना ही जितवाना है, बाकियों का तो काम ही नहीं है। जैसे बाकी अगर कुछ नहीं करेंगे तो कैप्टन का इसके अंदर क्या कसूर है भाई? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि दिन ब दिन आए दिन भाई साहब नया कोच हम देखते हैं, हमारी पाकिस्तान की जर्सी पहन के वो बैठा होता है स्टेडियम के अंदर। 2 दिन एक नया कोच होता है, तीसरे दिन नया कोच। जहाँ भी सीरीज़ हो रही है एक नया कोच हमें देखने को मिलेगा, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। कभी गैर मुल्की कोचेस के ऊपर जो है वो ये इतफाक़ कर लेते हैं, कभी पाकिस्तानी कोचेस का ये कह देते हैं कि ये बेहतर रहने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन देखा जाए तो दोनों के दोनों ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं रहते, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेटर हों पुराने, चाहे वो बाहर के फॉरिजन जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं उनको कोचेस के लिए बुलाया जाता है। वो भी मेरे हिसाब से भाई साहब एक जैसे ही मीटर रहता है उनका। अभी T20 सीरीज़ चल रही है, आज़म खान फ्लॉप, हमारा मिडिल ऑर्डर ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल खेलने वाला मिडिल ऑर्डर में नहीं हो। मिडिल ऑर्डर जैसी फ़खर जमान आउट हुआ उसके बाद पिछले मुकाबले में ऐसा लगा कि नीचे वाले कोई बॉलर खेलने के लिए आ गए। इफ्तिखार अहमद की भी वो वाली परफॉर्मेंस फिल वक्त हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब यहाँ पर बात करें तीसरे T20 को लेकर के, कितनी चेंजिंग जो है वो तीसरे T20 के अंदर की जानी है और करनी भी चाहिए तीसरे T20 के अंदर चेंजिंग। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि भाई साहब यहाँ पर जो सबसे पहला अहम रखा जाएगा वो आज़म खान का रखा जाएगा, क्योंकि आज़म खान ने 2 T20 मुकाबलों के अंदर खेला और कोई बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखाई, जिसके चलते हुए अब उनको जो है वो पूरे तरीके से ड्रॉप किया जाएगा। ड्रॉप करने की सिर्फ यही वजह है कि 2 मुकाबले नहीं खेले, मतलब 2 मुकाबलों से किसी का कैरियर ख़त्म हो चुका है। मतलब यही बात है ना, अगर आप उसको दूसरे में तीसरे में नहीं खिलाएंगे तो फिर दोबारा आपको कभी आज़म खान नज़र भी नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। मतलब 2 में खिला दिया, कुछ नहीं किया, तीसरे में नहीं खिलाएंगे, फिर उसके बाद आज़म खान नज़र नहीं आएगा फिर पूरा साल। फिर अगले साल जाकर कहीं ना कहीं आज़म खान आपको खेलता हुआ नज़र आएगा एक सीरीज़ के अंदर। वैसे भी आज़म खान का लक कुछ इस तरीके से कि हर साल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एक T20 सीरीज़ खेलता ही खेलता है आज़म खान, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। फिर उसके बाद आज़म खान को जो है वो रेस्ट दे दिया जाता है। अब हसीबुल्ला को जो है वो आज़म खान की जगह प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा रहा है, और बनना भी चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ का हसीबुल्ला भी बेहतर है एक विकेट कीपर के तौर पर। दोनों ही डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस दे के आए, हसीबुल्ला भी दे के आए, आज़म खान भी दे के आए, तो भाई यहाँ पर खिलाना हक भी बनता है। लेकिन जो तीसरा यहाँ पर इफेक्ट है वो ये है कि साहिबजादा फरहान को क्या आप नहीं खिलाना चाहेंगे? क्योंकि अगले तो फिर 2 T20 मुकाबले बचेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेंगे, उसमें तो सबकी आंखें बंद हो जाएंगी चाहे फिर कोई भी परफॉर्म करे। तो क्या साहिबजादा फरहान को कहीं मौका दिया जा सकता है? क्योंकि साहिबजादा फरहान पिछले 2 साल से लगातार डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और टॉप स्कोरर भी रह चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है साहिबजादा फरहान को तीसरे मुकाबले में तो नहीं दिया जाएगा मौका, लेकिन चौथे मुकाबले के अंदर इस तौर पर दिया जाएगा, अगर सैम अयूब परफॉर्म नहीं करते तो फिर साहिबजादा फरहान को चौथे T20 मुकाबले का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि उनको ओपन ही खिलाया जाएगा। एक चेंज जो वो यहाँ पर लाइकली बताई जा रही है कि आज़म खान बैठेंगे
उनकी जगह जो है वो यहाँ पर खिलाया जाएगा हसीबुल्ला को, और जो दूसरी मेरे हिसाब से चेंज बन रही है यहाँ पर आमिर जमाल की जगह जमान खान मोहम्मद नवाज इन होंगे, और आपके जो है वो उसामा मीर आउट होने जा रहे हैं प्लेइंग 11 से। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि यार फाइट भी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर मोहम्मद हफीज़ और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर, कुछ लोग बाबर आजम के ऊपर भी जा रहे हैं। लेकिन दरहकीकत इस लड़ाई को देखें तो लड़ाई तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इसका पहला रुख बनाया जा रहा है वो लड़ाई का ही बनाया जा रहा है कि भाई लड़ाई हो रही है, लेकिन लड़ाई वाला यहाँ पर तो कोई चांस नहीं बना है। लेकिन जब भी हम हारते हैं, हमारी हार जो है वो शायद हमसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जो इसका रुख है वो ये है, पहला कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 लीगें खेलने का जो है वो कहा गया उनको, यानी कि एक पाकिस्तान सुपर लीग खेलें, एक उनका जो दिल करे वो लीग खेल लें। इसी तरीके से अभी अगले महीने इसी महीने जो है वो जैसी रवाना होंगे न्यूजीलैंड से, तो शाहीन शाह अफरीदी यहीं जो है वो दुबई के अंदर क़याम करेंगे, दुबई में रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो IL T20 लीग खेलेंगे जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है। तो वो इसके अंदर जो है वो बिजी हो जाएंगे और कैप्टन भी हैं, जिसके चलते वो थोड़ा बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि इस लीग से जो है वो बाइकाट किए, जो कि तगड़ा मुआहदा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और डेजर्ट वाइपर के दरमियान हुआ था। काफ़ी जो है वो करोड़ रुपये का जो है वो आपको पता ही होगा, मैंने शेयर भी किया था काफ़ी दिन पहले कि इनका जो है वो मुआहदा हुआ है, काफ़ी महीने हो गए इस बात को। लेकिन अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी देखें उसकी कि जाएंगे या नहीं, मेरे हिसाब से प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है कि वो वहाँ पर जाकर नहीं खेल पाएँ। ये अब टीम डायरेक्टर की तरफ से डाला या नहीं डाला जा रहा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से जो है वो ज़रूरी तौर पर लाजमी जो डाला जा रहा है, क्योंकि शाहीन शाह पहले बाबर आजम था सबके निशाने पे, जैसी बाबर आजम हटा फिर सबके निशाने पे अब शाहीन शाह अफरीदी आ गया। वो कहते हैं कि भाई साहब जब वक्त बुरा चल रहा हो, वक्त अच्छा चल रहा हो तो सब साथ, जब बुरा है तो ये जो है वो सब दूर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी कुछ इस तरीके से शाहीन अगर तीसरा T20 मुकाबला जीतेगा तो सब कहेंगे शाहीन जैसा कोई कैप्टन ही नहीं है, शाहीन से बेहतर कोई कैप्टन नहीं है। अगर शाहीन तीसरा T20 मुकाबला भी हार जाता है इस कैप्टनसी के अंदर तो फिर सब बोलेंगे भाई कैप्टनी से हटा दो, नया कैप्टन लगा दो, मोहम्मद रिजवान को बना दो। इस तरीके से जो वो रहने जाएगी, लेकिन फ़ाइट वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में।